हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपनी जो है स्टोरी शेयर करूं और आप लोगों को बताऊं कि किस तरह से जो है एक लड़की जो है वो इतना सफ़र करती है और उस वक्त जब उसके पास जो है अर्निंग का कोई ज़रिया नहीं होता। मेरी लाइफ स्टार्ट हुई शादी से पहले। मैं जॉब करती थी और जो है मैं अपनी जो है थोड़ी बहुत विशेस पूरी कर लेती थी, बिकॉज़ मैं अपने घर वालों को भी सपोर्ट करती थी, मेरे पेरेंट्स को भी, और अपना घर लेकर चलती थी। तो उस वक्त जो है मुझे इतनी ज़्यादा सोच नहीं होती थी। मैं सोचती थी बस सिर्फ अर्निंग करनी है, खाना पीना है बस। मगर जैसे जैसे वक्त आगे गुजरता है और देखना पड़ता है कि एक लड़की को भी शादी करके अपने घर जाना होता है और आपके फैमिली के वो हालात नहीं होते कि वो आपको सपोर्ट कर सकें। तो मैंने जॉब की, थोड़ा बहुत जमा किया, और मेरे पेरेंट्स ने भी, जैसे हम बच्चियां पैदा होती हैं तो वो शुरू से सोच के रखते हैं कि आपने अपनी बेटियों की रुख़सत करना है। तो मेरे पापा माशाल्लाह से उन्होंने मेरे लिए थोड़ा बहुत रखा था। मेरी अम्मी जो बहुत सपोर्ट करती हैं, तो उन्होंने मेरे लिए बहुत किया। बट ये होता है कि आजकल की महंगाई के हिसाब से एक जहेज़ जमा करना और लड़कियों की शादी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने शादी से पहले जॉब की और अपनी विश भी पूरी की, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट किया। वो अर्निंग का ज़रिया ये था कि मैं उस वक्त अनमैरिड थी। उसके बाद मेरी शादी हुई। शादी के बाद मैंने सोचा था कि मैं अपने जो है इस काम को कंटिन्यू रखूँगी, बट मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं जॉब करूं। उनकी तरफ से परमिशन नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने उनको मनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ठीक है, जब तक मुझसे होगा मैं करूँगा, लेकिन जब मैं बिल्कुल फ़ील करूँगा कि मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं तुम्हारी विश को पूरा नहीं कर पा रहा, देन आप कर सकती हो। उसके बाद जो है मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और मेरे लिए मुश्किल था, उस वक्त डिफ़िकल्ट था कि मैं अपने आप को जो है जॉब के लिए रेडी करूं। सो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि अब तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती, और वो एग्री भी नहीं थे इस बात को लेकर। तो उसके बाद माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरी बेबी डिलीवर हुई। नॉर्मल डिलीवरी कहते कहते सिजेरियन पर आ गई। सो आप जानते हैं कि उस वक्त नॉर्मल में और सिजेरियन में कितना डिफरेंस होता है। ठीक है, असल में मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी कोई मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह सही है, बट ये है कि आप जानते हैं कि एक बंदे से घर नहीं चलता और बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सिजेरियन के बाद मैंने बहुत ज़्यादा पेन फ़ील किया। ख़ुद को ऐसे समझने लगी थी जैसे कि बस अब मेरी लाइफ जो है ख़त्म हो गई, मैं मोहताज होकर रह जाऊंगी। ना उठा जाता है, सांस फूलना, बेबी को कैरी करना, उसको देखना, रातों को जागना। मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती कि मैं सोचती थी कि बस अब मेरी दुनिया जो है ख़त्म हो चुकी है, बस अब मुझे इस बेबी को देखना है। बट ये कि मुझे आगे से आगे बढ़ने का शौक़ है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी छोटे छोटे कंटेंट क्रिएट करूँ, यूट्यूबर बनूँ। बट मैं चेक करती हूँ कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स को सब्सक्राइब भी किया जाता है और देखा जाती है उनकी वीडियो। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊँ। मेरी वीडियो जो है मेरे अकाउंट पे जो है 48 सब्सक्राइबर्स हैं, बट आई विश कि मुझे भी आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोर कंटेंट क्रिएट करूँ और ये मेरी अर्निंग का ज़रिया बन जाए। और इसी तरह से मैं हेल्प कर सकती हूँ अपनी फैमिली की, अपने हस्बैंड की। तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है आपके मेरे अकाउंट को, मेरे जो है वीडियोस को देखिए आप लोग, और मुझे भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो कि इंसान जो है वो इनकरेज हुआ करे और वो जो है आगे से आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखता है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थैंक यू। आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, इस पे व्यूज़ आते हैं तो मैं बहुत हैप्पी होती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मुझे और करना चाहिए। तो मेरी उम्मीदें आप सबसे हैं, तो आप लोग मेरी उम्मीदों को बिल्कुल ख़त्म नहीं करिएगा। प्लीज़ काइंडली 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।